नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोशन ITI बेगूसराय में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने पढ़ने का जो रूटीन बनाया था, उस रूटीन के मुताबिक हम लोगों ने हिंदी विषय को भी पढ़ने का चुना था। उसी हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग व्याकरण के टॉपिक को देखेंगे। तो व्याकरण में आज हम लोग विपरीतार्थक शब्द को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक ने आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ग्रुप में नहीं ऐड किया है तो निश्चित ही आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ऐड कर लें। यह मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें हमारे क्लास से रिलेटेड आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और क्लास का हर एक PDF आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग अपने अध्याय को देखिए। हम लोग परीक्षा में विपरीतार्थक शब्द को बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षा में आते हुए देखे हैं, और भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम में अगर हिंदी पूछा जाता है तो निश्चय ही आपको विपरीतार्थक शब्द देखने को मिलेगा। तो हम लोग उसी विपरीतार्थक शब्द को आज हम लोग देखते हैं। विपरीतार्थक का मतलब सीधा हम लोग जानते हैं क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका थोड़ा सा डिफिनीशन समझ लेते हैं कि विपरीत मतलब उल्टा। अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, शब्द भंडार बढ़ाने के लिए इन शब्दों की जानकारी आवश्यक होता है। मतलब क्या कि इसी जो यहाँ पर दिया गया है, आपको जितना भी शब्द यहाँ पर दिया गया है, यही शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, या फिर इससे रिलेटेड भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इतना सारा अगर याद कर लीजिएगा तो निश्चित ही आपको परीक्षा में 2 क्वेश्चन इससे निश्चित ही आपको टकरा जाएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। क्या होता है कि अग्रज का अनुज हो जाता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अनुराग का विराग, अर्थ अनर्थ, अवश्या पूर्णिमा, अपना पराया, अग्नि का जल, अधिक का कम, अपमान का सम्मान, उपसर्ग प्रत्यय, उदय अस्त, उजाला काला, उन्नति अवनति, उदार अनुदार, उचित अनुचित, उत्तम का निम्न या फिर अधम होता है, उत्थान का पतन, उधार का नगद होता है। और भी हैं, हम लोग उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़। देखिए, अपमान का सम्मान होता है, अमृत का विष या गरल होता है, अंधकार का प्रकाश होता है, अच्छा का बुरा, आधुनिक प्राचीन, आयात का निर्यात, आकाश का पाताल, आगे का पीछे, आत्मा का अनात्मा, अंदर का आदर का अनादर, आसान का मुश्किल, आदि अंत, आशा निराशा, उधार नगद, उजाला अंधेरा, ऊंचा नीचा, एकता अनेकता, एरी चोटी, कड़वा मीठा। कड़वा मतलब होता है कड़ू लगना, कठोर का कोमल, कठिन का सरल, कृतज्ञ जो सब कुछ जानता है, कृतज्ञ जो नहीं जानता है, कटु मतलब कुछ कड़वा शब्द बोल देना तो उसी का उल्टा हो जाता है मधु। कृपन का दानी या फिर उदार होता है, कृपन मतलब होता है कंजूस, कायर का निडर, कुटिल का सरल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि आस्तिक का नास्तिक, आज़ादी का गुलामी, आय का व्यय होता है, आवश्यक का अनावश्यक होता है, इहलोक का परलोक, इच्छा अनिच्छा, गरीब का अमीर, गरल या सुधा या अमृत होता है, गीला का सूखा होता है, गुप्त का प्रकट होता है, कुसुम का वज्र या फिर कंटक, कोप का कृपा, क्रोध का अक्रोध, खरीद का बिक्री, गहरा का छिछला या फिर समतल होता है, गर्म का ठंडा होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नवीन का प्राचीन, न्याय का अन्याय,
नित्य का अनित्य, नित्य मतलब प्रत्येक दिन, निर्दय का क्या हो जाता है, सदैव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या कि गुण का अवगुण या फिर दोष होता है, गौर का श्याम होता है, घर का बाहर होता है, उतार का चढ़ाव होता है, चटकीला का फीका होता है, चोर का साधु होता है, छह का उल्टा धूप, जन्म का मृत्यु या फिर मरण होता है, जय का पराजय होता है, जर का चेतन, जल स्थल, ज्येष्ठ मतलब बड़ा तो उसका उल्टा हो जाता है कनिष्ठ मतलब छोटा, जर जारा का गर्मी, नुकसान का फायदा, पंडित का मूर्ख, प्रशंसा का निंदा, प्रसन्न का खिन्न मतलब दुखी होना, पाप का पुण्य, प्रेम का घृणा, पुरस्कार का दंड, पुरुष का आप स्त्री भी कह सकते हैं, स्त्री भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यह नहीं तो आप यहाँ पर नारी भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभ का अंत, प्रातः का स्वयं, पक्ष का विपक्ष, बढ़िया का घटिया, बहादुर का डरपोक होता है। चलिए कुछ और शब्द हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग कि जीत का हार होता है, जीवन का मरण, जोर का घटाव, झूठ सच, झोपड़ी महल, तरुण वृद्ध, तीव्र का मंद, तुक्ष महान, तेज का सुस्त या फिर मंद होता है। यह दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा तो दोनों लगा दीजिएगा, एक रहेगा तो एक को ही लगाना है। थोक का खुदरा या फिर फुटकर होता है। अगला देखते हैं, थोड़ा का बहुत, दूर नज़दीक, धनी निर्धन, बाढ़ का सूखा, भय निर्भय, भला बुरा, भारी का हल्का, भूत का भविष्य या फिर वर्तमान होता है, भोगी का योगी होता है, महान का साधारण या फिर आप क्षुद्र भी इसको कह सकते हैं, मालिक का नौकर, मानव का दानव होता है, माता का पिता होता है, मिलन का विरह होता है मतलब अलग होना, राम का उल्टा रावण हो जाता है, राजा का रंक या फिर प्रजा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और शब्द हैं हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, धनी का निर्धन होता है, नया का पुराना, नर का नारी, नख का सिख, नगर का ग्राम, नकली का असली होता है, राजा का उल्टा रंक भी होता है, लघु का गुरु, लघु मतलब छोटा मतलब कम जानने वाला, आप ये भी समझ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हम लोग, लाभ का हानि, भींगा का सूखा, वृद्ध का बालक होता है, बसंत का पतझड़, बसंत ऋतु में पेड़ में पत्ती नया चला आता है और पतझड़ में पौधे से सभी पत्तियां झड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब इसको देख लेते हैं, विस्तार का संक्षेप होता है, विजय का पराजय होता है, विष का अमृत होता है, विधवा का सधवा होता है, विशाल का लघु, वृष्टि का अनावृष्टि, शत्रु का मित्र, शांत का चंचल होता है, शांति का अशांति या फिर क्रांति होता है ना। आगे देखिए, स्वामी का सेवक, स्वतंत्र का परतंत्र, समर्थन का विरोध, सपूत का कपूत होता है, सबल का दुर्बल या फिर निर्बल होता है, यह दोनों होता है। आगे देखिए, सच्चा का झूठा, सम्मान का अपमान, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाला, प्रलय मतलब उसका विनाश करने वाला, संधि का विग्रह, संधि में जोड़ा जाता है, विग्रह में दोनों को अलग किया जाता है। तो यहाँ तक आप उसको समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए, शीतल का उष्ण, सुलभ का दुर्लभ, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सर्दी का गर्मी, सुख दुख, सुंदर असुंदर, सजीव निर्जीव, सस्ता महंगा, सनाथ अनाथ, सफाई का गंदगी, स्वर्ग का नरक होता है ना। अब देखिए, सार्थक का
निरर्थक होता है। सुबह का, शाम, शुभधा, अशुभधा, सुगंध, दुर्गंध, हिंसा, अहिंसा, हानि का, लाभ होता है। ह्रास का, विकास, हार का, जीत, हर्ष, विषाद, क्षमा का उल्टा दंड होता है और क्षम्य का अक्षम्य होता है ना। देखिए, क्षमा का दंड और क्षम्य का अक्षम्य होता है। यहाँ पर क्षर का अक्षर, क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक मतलब कुछ देर के लिए, स्तुति का निंदा, स्वदेश का परदेश या फिर विदेश होता है, स्वर्ग का नरक होता है, सफाई का गंदगी होता है। तो अभी हम लोगों ने व्याकरण का एक टॉपिक जो कि विपरीतार्थक शब्द होता है उसको हम लोगों ने देखा है। उम्मीद करते हैं कि यह विपरीतार्थक शब्द आप लोग 10th के एग्ज़ाम में भी आप इसको पढ़े होंगे। मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि अगर आप इसको पढ़े हैं तो यहाँ पर इसको देखने के बाद आपको यह रिवीजन में हो गया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप निश्चित ही इसको याद कर लें और यह विपरीतार्थक शब्द परीक्षा में 100% ही पूछा जाएगा। आप इस चीज़ को मान करके चलें। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।